हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर ड्राफ्ट ट्यूब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मोस्टली रिएक्शन टरबाइन में पाया जाता है। और ये मैं एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस लेक्चर में जो आज कंटेंट डिलीवर होने वाला है और ड्राफ्ट स्पेशली ड्राफ्ट के बारे में जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर, और जनरली इस तरह का कंटेंट जो है वो ना कोई रेफरेंस बुक में आप पाओगे ना ही कोई टेक्स्ट बुक में पाओगे। तो बेटर है कि इस वीडियो को शांति से कॉन्सेंट्रेशन के साथ में समझिए। और मैं इतना एश्योरिटी कह सकता हूँ कि अगर 10-15 मिनट आपने ये ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर वीडियो देख लिया तो ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आगे डिफिकल्टी वगैरह क्वेरी वगैरह नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो इस लेक्चर को हम लोग कुछ 2-5 क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग आंसर करेंगे व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब। दूसरा हम देखने वाले हैं कि व्हाई डू वी नीड इट, कि हमको जरूरत क्यों पड़ता है उसका। तीसरा वी विल सी कि भाई व्हाई ओनली रिएक्शन टरबाइन हैज ड्राफ्ट ट्यूब, कि रिएक्शन टरबाइन में अंदर ही जनरली क्यों पाया जाता है ड्राफ्ट ट्यूब। फिर हम लोग देखेंगे कि ड्राफ्ट ट्यूब ऑपरेट कैसे, मतलब उसका वर्किंग कैसा होता है, राइट। एंड देन वी विल सी अलग अलग टाइप्स कितने होते हैं ड्राफ्ट ट्यूब्स के। ये 5 क्वेश्चन के आंसर आज करेंगे तो आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो एक सिंपल कह सकते हो कि एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप डिफ्यूजर की तरह इसको आप मान सकते हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब इंक्रीज हो रहा है मतलब कि आपका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा और प्रेशर बढ़ने वाला है। अब लगाया कहा जाता है कि टरबाइन जो होता है उसका जो रनर पार्ट होगा उसके आउटलेट पे इसको लगाया जाता है। तो मतलब कि ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसी पाइप है जो ग्रेजुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका इंक्रीज हो रहा है और आउटलेट ऑफ द रनर से लेकर के आप कह सकते हो कि पानी को लेता है और छोड़ता है टेल रेस में, ठीक है ना, आपके रिवर में या कोई भी जगह पे। तो ड्राफ्ट ट्यूब इज अ पाइप of gradually increasing cross sectional area that connects the outlet of runner का जो आउटलेट पोर्शन है वहां से कनेक्ट करता है, वहां से पानी को लेता है और आपके टेल रेस तक छोड़ता है, टेल रेस तक, ठीक है। अब ये आपका एक रियल पिक्चर है ड्राफ्ट ट्यूब का। यहाँ पर आपका टरबाइन का रनर का आउटलेट होगा और ये ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है और पानी को वो यहाँ से इस डायरेक्शन में छोड़ देता है। ये आपका टेल रेस में वापस पानी आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक CFD एनिमेशन का एक काइंड ऑफ वेलोसिटी कंटूर दिखा रहा हूं आपको बताने के लिए कि ये वेलोसिटी कैसे बदल रही है। ये लोगों ने स्टडी किया हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि जैसे क्रॉस सेक्शन में आपका पानी एंटर कर रहेगा, रेडिश मतलब कि आपकी वेलोसिटी जो है ज्यादा है, ब्लूइश मतलब वेलोसिटी आपकी कम हो रही है। जैसे पानी आपके ड्राफ्ट ट्यूब में एंटर होगा वेलोसिटी कुछ रहेगी और जैसे ही वो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू आपका पास होगा पानी, जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ब्लूइश हो रही है, मतलब कि वेलोसिटी आपकी कम हो रही है, ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों है? अब ये वेलोसिटी गई कहां पर? ये वेलोसिटी जो है वो प्रेशर में कन्वर्ट करी है। प्रेशर में कन्वर्ट क्यों किया है वो देखते हैं आगे। तो सवाल है कि व्हाई डू वी नीड इट, हमको ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ऐसी कोई ट्यूब की। अगर नहीं लगाते तो क्या होता है? बहुत सारी बुक में गलत मेंशन किया हुआ है कि ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाने से टरबाइन में कैविटेशन होता है। ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। मैं ये कहता हूं कि ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से टरबाइन के अंदर कैविटेशन के चांसेस बढ़ता है। ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाने से कैविटेशन का कोई खतरा है ही नहीं। बट खतरा किस चीज का है? आपका एनर्जी लॉस का। कैसे देखते हैं। ये मान लो आपका एक स्कीमेटिक है डैम का, यहाँ पर डैम है, ये रिजर्वायर है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और आपके पेन स्ट्रोक के थ्रू पानी आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर टरबाइन है, मान लो फ्रांसिस टरबाइन है। अब आप देखेंगे टरबाइन जो है वो जनरली टेल रेस में जो पानी रहता है उससे 2-3 मीटर के आसपास की दूरी पे रखते हैं, मतलब हाइट पे रखते हैं, ताकि आप इजीली उसको टरबाइन को मेंटेनेंस के लिए खोल सको या तो मैन पावर वहां पर आप आराम से काम कर सको। मतलब 2-3 मीटर के ऊपर हाइट पे रहता है नॉर्मली। अब मान लो कि ये जो हेड है, टोटल हेड मान लो पानी का है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर का है, 50 मीटर का है, फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर्स का। अब 50 मीटर में हमने 2-3 मीटर लॉस कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो पानी बचेगा, वेलोसिटी जो होगी वो मान लो वेलोसिटी है V1 और आपका प्रेशर है P1, जो भी है। ड्राफ्ट ट्यूब अगर नहीं लगाते और 2-3 मीटर ऊपर टरबाइन आपने माउंट किया हुआ है तो आप ये आपका टरबाइन है, टरबाइन की एंट्री पे वेलोसिटी आपकी V1 है, प्रेशर P1 है। टरबाइन का एग्जिट पे वेलोसिटी आपकी V2 है, प्रेशर आपका P2 है। अब मान लीजिए ये मैं कुछ नंबर दे रहा हूं यहाँ पे 100 फॉर एग्जाम्पल 15 मीटर पर सेकेंड है, ये आपका 3 मीटर पर सेकेंड है और प्रेशर आपका है सपोज 1000 पास्कल और आउटलेट प्रेशर आपका है 0 पास्कल। जब ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाए तब 0 पास्कल गेज मतलब एटमॉस्फेरिक। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पानी एंटर हो रहा है ये वेलोसिटी ये प्रेशर पे, लीव हो रहा है ये वेलोसिटी ये प्रेशर, मतलब कि पानी की वेलोसिटी 15 से 3 में कन्वर्ट हुई, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हुई, प्रेशर एनर्जी भी कम हुई 1000 से लेकर 0 तक। तो डिफरेंस जो रहा काइनेटिक एनर्जी का ड्रॉप का, प्रेशर एनर्जी ड्रॉप का, कहां गया? टरबाइन के अंदर गया, उसको एक्सट्रैक्ट किया है, मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो हमको चाहिए था, ठीक है। अब अगर ये ड्राफ्ट ट्यूब लगाते तो होता क्या कि ये P2 जो है 0 ना होकर के कुछ नेगेटिव में आता, मान लो 100 पास्कल। अब इसका मीनिंग क्या? वेलोसिटी में तो 3 मीटर पर सेकंड रखना ही, बिकॉज पानी को तो 0 वेलोसिटी कर नहीं सकते आप कम से कम। तो आपने प्रेशर जो कम हुआ -100 पास्कल, तो आपका प्रेशर का डिफरेंस कितना हुआ? 1000 से लेके 0, फिर 0 से -100, मतलब टोटल 1100 पास्कल का डिफरेंस आया।
तो 1100 पास्कल के डिफरेंस के हिसाब से एनर्जी आपने एक्सट्रैक्ट किया। और इसका मीनिंग ये है कि ये जो 100 पास्कल माइनस आता है ना ड्राफ्ट ट्यूब लगाने के कारण, और वो जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ये डिस्टेंस के ऊपर कि आपके टेल रेस से कितना ऊपर है। ऐसा नहीं है कि इसको -500 या -1000 भी कर सकते हो। ये माइनस कितना होगा आपके टर्बाइन के आउटलेट पे, वो डिपेंड करेगा आपने टर्बाइन को कितने ऊपर रखा हुआ है, ड्राफ्ट ट्यूब जो माउंट किया कितने ऊपर है। ठीक है, 2-3 मीटर के हिसाब से यहाँ प्रेशर कुछ वैल्यू आएगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि आपने ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से नेट हेड जो आप ये लॉस कर रहे थे 2-3 मीटर का, वो आप लॉस ना करके उसको रिकवर कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो पानी -100 का रनर पे पहुंचा, रनर का, उसको आप रिलीज तो नहीं कर सकते, तो ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे कहो या फिर रनर के आउटलेट पे, देखो दोनों का जंक्शन सेम है, रनर के आउटलेट ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट, दोनों सेम जंक्शन है। वहां से आपका प्रेशर जो है वो नेगेटिव था, ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा, उस प्रेशर को इंक्रीज करेगा, कहां तक, आपके एटमॉस्फेयर तक लेके आएगा 0 पास्कल तक, ताकि पानी आप एटमॉस्फेयर में छोड़ सको। और वो एनर्जी लाएगा कहां से, प्रेशर बढ़ाने के लिए वो इसकी वेलोसिटी का यूज करेगा, मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, वो यहां पे आके और कम कर देगा, 1.5 मीटर पर सेकंड कर लेगा ड्राफ्ट ट्यूब के आउटलेट में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से नेट हेड इंक्रीज हो गया, और आप जो लूज कर रहे थे वो एक्स्ट्रा लूज नहीं कर रहे हो हेड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इंक्रीजेस नेट हेड एंड hence turbine can be placed above tail race without any loss of net head। दूसरा वो क्या करता है, it converts the kinetic head of water available, जो पानी के पास में kinetic energy available है उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, ड्राफ्ट ट्यूब की बात कर रहा हूं, वो कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी में, वो कन्वर्ट करता है एट द आउटलेट ऑफ द रनर इनटू यूजफुल प्रेशर हेड, ताकि उस पानी को आप 0 पास्कल पे ला करके या पॉजिटिव में ला करके उसको छोड़ सको रिवर में या टेल रेस में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओनली रिएक्टर टर्बाइन में ये क्यों होता है, आपने पेल्टन टर्बाइन में कभी भी ड्राफ्ट ट्यूब होता नहीं है, राइट। तो जैसे आपको पता है कि टर्बाइन 3 तरह के होते हैं, एक होता है पेल्टन, एक होता है फ्रांसिस, एक होता है कैप्लन, और ये 2 टर्बाइन जो है वो रिएक्शन कैटेगरी के हैं, और ये आपका इंपल्स है। इंपल्स रिएक्शन में डिफरेंस आई होप आपको पता है, इंपल्स टर्बाइन खाली काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, और रिएक्शन टर्बाइन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को भी एक्सट्रैक्ट करता है और प्रेशर को भी एक्सट्रैक्ट करता है। अब प्रेशर नेगेटिव करना है मुझे यहाँ पे, उसको यूज करना है, तो मैं रिएक्शन टर्बाइन को एज अ प्रिंसिपल देखेंगे तो वहां पे ही उसका यूज होता है। दूसरा इसका रीजन ये भी है, आप देखेंगे कि ये जो पेल्टन टर्बाइन है जनरली इसका हाई हेड बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हेड होता है और इसका फ्लो रेट कम रहता है। ठीक है, अब हेड में बताऊं, इट इज ऑफ द रेंज, कह सकते हो कि 250 मीटर तक भी रहता है हेड, और 250 मीटर में मान लो कि 2-3 मीटर आपने छोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल टर्बाइन माउंट करने के लिए, तो 250 में 2-3 मीटर छोड़ोगे तो हार्डली 1% का फर्क आ रहा है हेड में। और यहां पर अगर देखेंगे जो हेड का क्वांटम होता है वो कितना होता है, लगभग 25-30 मीटर के आसपास रहता है। अब 25-30 मीटर में आपने 2 to 3 मीटर अगर लॉस कर दोगे तो बचेगा कितना, 27%, 25% मान लो उतना बचता है। अब 22%, 27% बचता है हेड, तो दिस इज मच मोर डिफरेंट। आप कह सकते हो कि यहां पर मेरे को 8-10% का घाटा हो गया, 30 मीटर के सामने 3 मीटर लॉस करूंगा और 250 के सामने 3 मीटर लॉस करूंगा। ये तो मैंने हेड की बात की, नॉट ओनली हेड, आप अगर एनर्जी के फॉर्म में भी देखेंगे तो वाटर पावर कितना लूज कर रहा है, मतलब मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि 1 मीटर हेड अपने रिएक्शन में लूज किया, उसका एनर्जी कितना लॉस हुआ वो कैलकुलेट करो, और वही 1 मीटर पेल्टन में आपने लॉस कर दिया, उसका एनर्जी क्वांटम असेस करो, तो आप ये देखोगे कि इसका बहुत बड़ा है। कैसे, वाटर पावर हम कैसा फाइंड करता है, इट इज ρ/g/H। अगर मैं हेड लॉस काउंट करता हूं तो मुझे वाटर पावर लॉस मिल जाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे वाटर पावर इज इक्वल्स टू ρ/g/Q और हेड लॉस। मान के चलो कि मैं दोनों जगह पे 1-1 मीटर का हेड लॉस करने की बात कर रहा हूं, यहां पर भी 1 मीटर, यहां पर भी 1 मीटर, ρ/g मेरा दोनों में सेम रहेगा क्योंकि पानी ही है, डेंसिटी भी वही, जी भी वही। फ्लो रेट देखोगे भाई, फ्लो रेट अगर देखोगे ना तो कैप्लान के अंदर आपका फ्लो रेट बहुत ज्यादा होता है पानी का, जहां पर पेल्टन में फ्लो रेट बहुत कम रहता है। अब क्योंकि ये डिफरेंस बढ़ जाता है तो आप कह सकते हो कि 1 मीटर यहां पर जो लॉस करोगे ना वो इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पावर जो आप लॉस कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए जनरली रिएक्शन में ये देखा जाता है कि भाई मुझे कोई, भले मैं टर्बाइन 2-3 मीटर ऊपर रखूं, मतलब मैं ड्राफ्ट ट्यूब यूज करूंगा और उस 2-3 मीटर को भी मैं रिकवर करूंगा। ठीक है, इसीलिए ड्राफ्ट ट्यूब जनरली रिएक्शन में पाया जाता है ना। लेट अस सी कि ये काम कैसे करता है, मैं आपको एक स्कीमेटिक दिखाता हूं। ये आप मान लो कि टर्बाइन का केसिंग है और यहां से आप टर्बाइन में पानी एंटर हुआ और यहाँ पे टर्बाइन से पानी लीव कर रहा है, रनर से मतलब, और इसको मैं बोलता हूँ सपोज सेक्शन नंबर 1, ये आपका सेक्शन नंबर 2 हो जाता है, और ड्राफ्ट ट्यूब के लास्ट में जो रिलीज होता है सेक्शन नंबर में बोलता हूँ 3 होता है फॉर एग्जांपल, ये आउटलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब है। तो आपका ड्राफ्ट ट्यूब शुरू यहाँ पे होता है 2 सेक्शन पे और खत्म होता है 3 सेक्शन पे, जो ग्रेजुअली क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ये जो पानी का टेल रेस है, ये आपका टेल रेस है, मतलब कह सकते हो कि ये आपका फ्री सर्फेस ऑफ वाटर है।
ये आपका पूरा पानी है, ठीक है। और पानी के अंदर वाई मीटर तक आपकी जो ड्राफ्ट ट्यूब है डिप किए रखी है, और टर्बाइन का आउटलेट से लेकर के पानी सरफेस तक आपका डिस्टेंस जो है वो HS है, मान के चलो ये, ठीक है। अब हम काउंट देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सिंपल, बिकॉज पानी का फ्लो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक रहता है, तो मैं इसके अंदर बर्नौली लगा सकता हूं। आई कैन से दैट इफ आई यूज बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन सेक्शन बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 2 and 3, तो क्या मिलेगा मुझे, P2 by rho g प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 इक्वल्स टू P3 by rho g प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z3 प्लस फ्रिक्शन हेड लॉस जो होने वाला है, राइट। अब देखेंगे, ये हमने देख चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको मान लो मैं डेटम मानता हूं, दिस इज द डेटम लाइन फॉर एग्जांपल, ये आपका हो गया डेटम लाइन। अगर डेटम लाइन यही हो गया, इसका मीनिंग Z3 क्या हो जाएगा मेरा, Z3 इज 0, और Z2 मेरा क्या हो जाएगा, Z2 मेरा y प्लस h, ये आपका 2 सेक्शन है, Z2 इज फ्रॉम हियर मतलब HS प्लस y, ठीक है। यहाँ रिप्लेस करता है वैल्यूज को, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g, Z2 मेरा कितना है HS प्लस y इक्वल्स टू, अब P3 क्या होगा, P3 प्रेशर एट दिस पॉइंट, पानी का प्रेशर। अब ये आपका फ्री सरफेस है, तो मुझे इतना पता है कि यहाँ प्रेशर जो पानी का होगा वही यहाँ पर होगा, क्योंकि इस टाइम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ कितना होगा, आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जैसे ये हमारा सेक्शन A है फॉर एग्जांपल, तो प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, PA। कहने से वाटर प्रेशर एट P3 इज इक्वल्स टू PA प्लस रो जी वाई। आई कैन से दैट P3 इज इक्वल्स टू बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक लॉ PA प्लस रो जी वाई। प्रेशर एट लोअर अल्टीट्यूड पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट हायर अल्टीट्यूड पॉइंट प्लस रो जी एच, एच यहाँ पर मेरा वाई है और कुछ नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। मिल जाएगा P3 की जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस रो जी वाई डिवाइडेड बाई रो जी, जो एज इट इज, मैंने खाली P3 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z3 मेरा 0 हो गया और प्लस मेरा HF। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रिलीज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस HS प्लस y इक्वल्स टू PA। अब ये दोनों टर्म मैं छोड़ दूंगा, मतलब रो जी को दोनों तरफ डिवाइड कर लूंगा, तो PA बाई रो जी प्लस रो जी वाई बाई रो जी, तो ये रो जी कैंसिल हो जाएगा, खाली y बचेगा, प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g प्लस HF, ये मेरा आपका इक्वेशन है। अब खाली y बचेगा और ये y मेरा कैंसिल दोनों साइड से। अब चलो मैं दोनों टर्म्स को राइट साइड लेके आऊंगा, तो क्या बचेगा, P2 बाई रो जी इज इक्वल्स टू PA बाई रो जी, थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूं, प्लस मैं इसको थोड़ा पहले मैं ये वाला टर्म लिखता हूं, इसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो माइनस मिलेगा मुझे, माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। फिर ये माइनस HS प्लस V3 स्क्वायर बाई 2g और प्लस HF। अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करके दिखाता हूं, तो ये मिलेगा P2 बाई रो जी इक्वल्स टू PA बाई रो जी। आप देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूं, PA बाई रो जी, और ये HS को माइनस लिख देता हूं पहले, माइनस HS एज इट इज। अब देखिए ये V2 स्क्वायर बाई 2g, V3 स्क्वायर बाई 2g और HF को मैं एक ही ब्रैकेट में लिखता हूँ, कैसे, माइनस कर देता हूँ यहाँ पे V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस V3 स्क्वायर बाई 2g माइनस, अब देखिए मैं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने माइनस ब्रैकेट के बाहर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V3 वाला टर्म प्लस है, ये भी माइनस माइनस प्लस, मतलब HF भी प्लस है, खाली V2 ही माइनस है, चेक कर लो, V2 ही माइनस है, बाकी V3 भी प्लस है, HF भी प्लस है, ठीक है। अब मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो इसका मीनिंग क्या, आप चेक करिए, इसका मीनिंग ये होता है कि P2 मतलब क्या, प्रेशर एट दिस पॉइंट, P2 मतलब प्रेशर एट दिस पॉइंट, जो है आपका आउटलेट ऑफ द रनर और इनलेट ऑफ द टर्बाइन, वो कितना है, PA बाई रो जी माइनस समथिंग, एटमॉस्फेरिक माइनस मतलब क्या, वैक्यूम प्रेशर मतलब नेगेटिव प्रेशर है, तो मैंने जो बताया आपको कि माइनस 100 होगा, वो प्रूव हो गया। अब वो डिपेंड किस पे रहेगा, आपका कितना कम होगा, वो डिपेंड किस पे रहेगा, वो डिपेंड रहेगा HS के ऊपर। HS क्या है मेरा, हाइट ऑफ द वाटर अबव द टेल रेस, आपका टर्बाइन का कितना हाइट है ये HS, उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा ही कुछ भी माइनस नहीं होगा वहां पे, ठीक है। अब वो माइनस दिस हेड, ये क्या होगा, V2 स्क्वायर मतलब वेलोसिटी यहाँ पे जो थी वो ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, तो उन दोनों का डिफरेंस होगा, पॉजिटिव टर्म आएगा, माइनस HF कर लेंगे फ्रिक्शनल लॉसेस, तो आप कह सकते हो कि ये पॉजिटिव टर्म है ओवरऑल, ये पॉजिटिव टर्म है, तो एक वैल्यू से दोनों पॉजिटिव टर्म निकालेंगे तो इससे कम ही आने वाला है इसका आंसर। इसका मीनिंग क्या है कि प्रेशर जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ,
तो न्यूमेरिकल भी आएंगे तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे, हाउ द एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज डिफाइंड। तो इट इज डिफाइंड एज दी, क्योंकि देखो इसका जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड, जो आपका आउटपुट है वो डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक हेड अवेलेबल एट द इनलेट। अब इसका मीनिंग क्या देखते हैं, एफिशिएंसी एट डी क्या होगा, एक्चुअल कन्वर्जन कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी का। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का हेड अवेलेबल था V2 स्क्वायर बाई 2G, यहां पर जो आपका निकला वो V3 स्क्वायर बाई 2G कम हुआ, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया, मान लो कि डिफरेंस आया सपोज 100 का, तो 100 का डिफरेंस है, मतलब ये 100 का 100 पूरा प्रेशर में यूज करने में नहीं गया होगा। इस डिफरेंस में से कुछ तो आपका फ्रिक्शन लॉस में गया होगा, मान लो 2 या 3 यूनिट के आसपास। तो अगर 100 का डिफरेंस है तो आप कह सकते हो एक्चुअल कन्वर्जन कितना हुआ, V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V3 स्क्वायर बाई 2G, तो आपका वेलोसिटी का डिफरेंस आया। अब इसमें से कुछ आपका फ्रिक्शन लॉस करने में गया होगा, तो जो नेट बचेगा कि ये डिफरेंस माइनस फ्रिक्शन लॉस में जो गया है वो आपका होगा एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक इनटू प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक हेड अवेलेबल एट इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट आपका ये वाला है, वहां कितना हेड अवेलेबल है, V2 स्क्वायर बाई 2G वाला, V2 स्क्वायर बाई 2G, ये आपका हो जाता है फ्रिक्शन सॉरी एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आपको इस फॉर्मूलास के थ्रू इसको फाइंड करना है। क्लैरिटी आया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। अब ड्राफ्ट ट्यूब कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं वन बाय वन। सबसे बहुत सिंपल ड्राफ्ट ट्यूब होता है कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। अब देखिए यहाँ पर आपका टर्बाइन का आउटलेट होता है रनर का, ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट आपका नीचे आएगा, तो आप ये देखिए इसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और ये कॉनिकल शेप में, इसलिए बोलते हैं कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है थोड़ा बैंड रहता है, आप देखिए ये जो था सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, मतलब कि आपका टर्बाइन का एंट्री आउटलेट जो होगा यहाँ पे कनेक्टेड होगा और ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट ये है, मतलब कि आपका ऐसा करके 90 डिग्री बैंड लेगा, ये एल्बो टाइप होता है, ठीक है। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। थर्ड क्या होता है कि ड्राफ्ट ट्यूब विद सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। अभी तक दोनों देखे थे वो कैसे थे, आपका आउटलेट भी सर्कुलर सेक्शन ही थे, आप देखो सर्कुलर ही थे, बट यहाँ पर क्या आउटलेट मेरा रेक्टेंगुलर है और इनलेट तो मेरा सर्कुलर ही होगा, बिकॉज मेरा जो लगाना है, कहाँ पे लगाना है इसको, कैप्लन टर्बाइन में लगाना है या तो फिर फ्रांसिस में लगाना है, उसका जो आउटलेट रहता है वो तो आपका सर्कुलर ही रहेगा। तो ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट सर्कुलर है, मतलब यहाँ से पानी को रिसीव करना है और यहाँ छोड़ना है। ये थर्ड टाइप हो गया ड्राफ्ट ट्यूब, सर्कुलर इनलेट रेक्टेंगुलर आउटलेट। और लास्ट जो होता है वो आपका टाइप है मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब, मतलब कि कैसा होता है कि ये आपका काइंड ऑफ ऐसा आप कह सकते हो कि माउंटेन जैसा रहता है और ये माउंटेन जैसा कुछ चीज है जो है, इसके ऊपर आपका टर्बाइन का आउटलेट माउंट होता है और ये जो पैसेज है, इस पैसेज से पानी बाहर आएगा ऐसे, और ये पैसेज का अगर रिंग, ये आप अगर 3D में देखेंगे तो एक काइंड ऑफ रिंग बन जाती है और ये रिंग जो है उसका एन्युलर रीजन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। और अगर यहाँ रह कि मैं आपको एक्चुअल इमेज दिखाऊं तो ये आपका एक्चुअल इमेज है, आप देख सकते हो कि ये जो आपका दिख रहा है ये शेप जो है ये क्या है, ये बीच वाला सेक्शन है ये वाला, ठीक है। और पैसेज जो ये आपका इसका ऊपर का हब है रनर का, और ये पैसेज जो है इसके बीच का जो गैप रहेगा, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है, वहां से पानी बाहर आता है, ठीक है। सो दिस इज द मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब। जनरली 4 टाइप के ड्राफ्ट ट्यूब होता है, कॉनिकल, एल्बो टाइप, सिंपल एल्बो विथ रेक्टेंगुलर सर्कुलर इनलेट रेक्टेंगुलर आउटलेट, और ये आपका मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब। तो आई होप कि आपको इसमें क्लैरिटी आया हुआ है कि व्हाट आर द ड्राफ्ट ट्यूब, क्यों जरूरत पड़ता है और कैसे वो काम करता है। और आगे लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।